राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे कुंडली में अनेक प्रकार के योग होते हैं, अनेक प्रकार के सुख दुख के योग होते हैं। तो वो योग बनते कैसे हैं? उन सभी योगों में एक योग है राजयोग। हमारी कुंडली में राजयोग कब बनता है और राजयोग बनने का क्या कारण है, कैसे बनता है और ये आपको कितनी उपलब्धि दिला सकता है? तो देखिए, केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एक हो, ध्यान दीजिएगा, केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी अगर एक है तो कुंडली में राजयोग बन जाता है। अब वो जिस घर में बना है, 90 घर का स्वामी और 10वें घर का एक है, मान लीजिए शनि है, 90 और 10वें का स्वामी शनि है, तो वो दसम भाव को और नवम भाव को, आपके भाग्य को, आपके नौकरी को, पिता के संबंध को, अनेकों को अच्छी तरह से बना देता है, सुदृढ़ कर देता है, मजबूत कर देता है और जहां जहां दृष्टि देता है वहां भी अच्छा होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, ऐश्वर्य शक्ति बढ़ती है, पैसा धन लक्ष्मी सबका विस्तार होता है। अगर त्रिकोण का स्वामी केंद्र का स्वामी दोनों ही एक हों तो कुंडली में राजयोग बनता है और उसी राजयोग के द्वारा आप अच्छा पद प्रतिष्ठित हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उनके साथ कोई कटु ग्रह, पाप ग्रह ना बैठा हो, और अगर वो बैठा है तो किस डिग्री पर बैठा है, डिग्री देखना अति आवश्यक है। कौन सी डिग्री ऐसी है? बहुत से लोग कहते हैं सर मेरी कुंडली में तो राजयोग बना हुआ है फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। तो जब उनकी कुंडली का आंकलन किया जाता है तो पता चलता है कि राजयोग को छीण करने वाला, राजयोग को नष्ट करने वाला पाप ग्रह की दृष्टि हो जाती है। नीच की राशि पर कोई बैठकर के राजयोग को देखे या मारक के इस घर में बैठकर के राजयोग को देखे और उसका स्वामी बन जाए तो भी आपका राजयोग ठीक नहीं रहता, नष्ट हो जाता है, आपके कार्य विफल हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि राजयोग बन रहा है फिर भी कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो इसका जो मेन कारण है, राजयोग को निभाने का, राजयोग को प्राप्त करने का जो कारण है, वो हमें विशेष रूप से देखना है कि लगन में और त्रिकोण में जो ग्रह है उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। जो त्रिकोण में और लगन में, त्रिकोण में और केंद्र में, जो इन दोनों का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का स्वामी है, इन दोनों का जो स्वामी है उसका हमें मंत्र जप करना चाहिए, उसका हमें पूजन करना चाहिए, उसका हमें अनुष्ठान करना चाहिए, उसकी हमें विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, जिससे वो आपका जो राजयोग बना है उसे पावरफुल बना सके, प्रबल बना सके, जिससे कि आप अपने जीवन में सुखद हो सकें और राजयोग का पूरा लाभ आप उठा सकें। नकारात्मकता जब कुंडली से बाहर चली जाएगी उनकी पूजा करने के बाद, तो सिर्फ सकारात्मकता रह जाएगी और वो कुंडली से निकल के आपके घर में आ जाएगी। और जब वो आपके घर में आएगी तो 4 चांद आपके घर में लग जाएंगे, आपका घर एक स्वर्ण मंदिर की तरह चमकेगा। लेकिन उपाय आपको करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ छोटे छोटे 2 उपाय करें। अपनी माता की सेवा अवश्य करें, माता पिता की सेवा करने से ही आपको इसका भी लाभ होगा और जिससे आपका जीवन सफल हो सकता है, राजयोग का फल प्राप्त हो सकता है। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।